गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। श्रावण कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जी की जो अमर रचना है सार वचन, उससे हम लोग उनके शब्दों पर स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने जो शब्द लिया था उससे आगे का हम आज पहले उसका उच्चारण करेंगे, फिर उसका जो भावार्थ होगा वो हम लोगों के सामने आएगा। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ गई सब पर्दा। मान लो कहना मेरा यार, संग इन तजना पकड़ किनार। गुरु बिन और ना कोई रखवार, कहूँ मैं तुमसे बारंबार। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। प्यारे भाई और बहनों, जब हम महापुरुषों के शब्दों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसमें हमें जो सबसे ज्यादा रहस्यपूर्ण बात समझ में आती है कि महापुरुष हमें हमारी आत्मा के लेवल पर डायरेक्ट करते हैं और बार बार हमें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम मनुष्य शरीर में जो स्वयं को शरीर का रूप समझते हैं, तो महापुरुष हमें बताते हैं कि इस शरीर में जो आत्मा है वो हमारा असली रूप है। अब यहाँ पर आत्मा को एक मुसाफिर बताया गया। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज इस सब्जेक्ट पर बड़ी गहराई से समझाया करते थे कि भाई हम लोगों का ऐसा हाल है कि जैसे शुरू में हिंदुस्तान से लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड चले जाते थे। लड़के लोग जो है पढ़ाई पूरी करके नौकरी के चक्कर में इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब वहां चले गए, वहां जाके कुछ दिन रहे और रहने के बाद जो है वहां उन्होंने शादी कर ली। वहीं के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो हम भी हुए, वहीं की किसी लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद जो है वहीं उनके बच्चे पैदा हो गए, उन्होंने मकान भी बना लिया, बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो गए वहीं पले, वहीं उनकी शादियां हो गई और 2, 4, 6, 8 पुश्तों के बाद में वो लोग स्वयं को वहीं का ऑस्ट्रेलियन कहो, अमेरिकन कहो, ब्रिटिश कहो, वो अपने आप को समझने लग गए। अब वो अपने मूल को जो 2, 5, 10, 20 जो पीढ़ियां बीत जाती हैं तो अपने मूल को ही भूल गए। अब आज वो लोग जो है वो भूल गए कि वो कहाँ से आए, वो उसी देश का वासी अपने आप को समझते हैं। तो वही हाल जो है हमारी आत्मा का है कि एक दिन हमारी आत्मा प्रभु की गोद में थी। प्रभु ने उससे कहा कि जाओ भाई, ब्रह्म का देश बना वहां जाओ, निरामय कोश में चले गए। प्रभु ने कहा ब्रह्म का देश बना वहां चले जाओ, चले गए। वहां ब्रह्म के देश में गए तो आत्मा को जो है मन भी साथ में लगा दिया गया, प्रकृति के साथ जोड़ दिया गया। फिर अन्न का देश बना, वहां भेज दिया। फिर इस पिंड के देश में हमारी आत्मा को भेज दिया। अब यहाँ पिंड के देश में आत्मा जो परमात्मा का अंश है, अकाल पुरुष के अंश है, वो भी अपने घर से दूर है और मन जो ब्रह्म का अंश है वो भी अपने घर से दूर है। अब आत्मा तो सचखंड की वासी है, सचखंड से प्रब्रह्म में आई, ब्रह्म में आई, अन्न में आई और पिंड में आई। आत्मा तो इस 5वें देश में आई हुई है।
और मन ब्रह्म का अंश है, तो ब्रह्म से वो अंड में आया, अंड से वो पिंड में आ गया, तो तीसरे देश में आया हुआ है। अब आत्मा और मन दोनों के दोनों एक मुसाफिर के रूप में यहाँ आए हुए हैं। अब मन क्योंकि वो गुणों के अधीन है, ब्रह्म के अंतर्गत 3 गुण आते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो मन जो है ब्रह्म में सतोगुणी था, अंड में रजोगुणी था, पिंड में तमोगुणी है, लेकिन आत्मा तो गुणों से परे है। अब मन के साथ लग करके जो जीव हमारी आत्मा है वो जीव बन गई थी। अब मन और आत्मा दोनों मजबूर है एक साथ रहने के लिए। अब इस पिंड के देश में जो है कि मन भी मुसाफिर है और आत्मा तो है ही है मुसाफिर। तो इस पिंड के देश में, इन इंद्रियों में, इन गुणों में, इन विषय विकारों में, इन काम क्रोध लोभ अहंकार में ये बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, कर्मों के विधान में फंसा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं जितने भी भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, अगर वो गौर से देखेंगे तो हमारा जीवन क्या है, हमारा शरीर, हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नी, हमारा मकान जायदाद, हमारा मान सम्मान, हमारी नौकरी, हमारा सामाजिक दायरा, वही हमारा सब कुछ है। किसी भी इंसान को अगर हम पूछेंगे तो वो अपने इन्हीं चीजों का जिक्र करेगा और इन्हीं चीजों की अच्छाई बुराई, उन्नति अवन्नति, लाभ हानि, इनका ही जिक्र करेगा। अब इस तरह से जब हम देखते हैं कि भाई हम उस परम तत्व को तो भूल गए, और परम तत्व में यहाँ तक हम मन की कल्पनाओं को भी भूल गए। आज देखिए हम पिंडी मन में हैं। पिंडी मन में जब कोई आदमी थोड़ी तरक्की करता है और अंडी मन से उसका कांटेक्ट बनता है तो वहीं से रिद्धियां सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। और ब्रह्म लोक में तो बड़ी हाई लेवल की सिद्धियां मिल जाती हैं, त्रिकालदर्शी हो जाता है। आज संसार में कोई इंसान थोड़ा सा भी कोई रिद्धि सिद्धियों का कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो देखो लोग उसे आसमान पे बिठा देते हैं, करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं और उसे भगवान का रूप बना देते हैं। जरा सा एक छोटी सी सिद्धि किसी को मिलती है तो उसे इतनी ख्याति मिल जाती है। तो इसका मतलब जो मन है वो भी बहुत ऊंची चीज है। जो लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं उनको लोग पूछते हैं, कोई जगत गुरु बन जाता है, किसी को जगत गुरु की पदवी मिल जाती है, किसी को और भी बहुत सारी पदवियां मिल जाती हैं। तो स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाई ए लोगों, अपने शिष्यों को या हम सब लोग जो सत्संगी हैं, तो हमें ये समझाया जाता है कि ए सत्संगियों, उस परम सत्य को जानने का प्रयास करो। और परम सत्य क्या है कि तुम्हारे शरीर में आत्मा है जो प्रभु का अंश है, उसमें वो सारी ताकतें हैं जो प्रभु में। पहली बात, ए मन, तुझमें अनंत शक्तियां हैं, तू त्रिकालदर्शी है, तेरे में वो सारी शक्तियां हैं जो ब्रह्म में है। अब आत्मा को भी समझ में नहीं आती है और मन को भी समझ में नहीं आता है। साधारण रूप से हम संसार में जब कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें हम मन बड़ा खुश होता है और हम लोग बड़ा कोई MA, कोई PhD, कोई D.Litt, कोई बड़ी बड़ी रिसर्च कर डालते हैं। लेकिन मन जो है वो इस पिंड के देश से ऊपर की जो शक्तियां हैं उनको नहीं जान पाता है। तो पिंड के देश से ऊपर जाने के लिए जो हमारे दुनिया में हमारी योग साधनाएं हैं, प्राणायाम है, हठ योग है, इनके द्वारा भी थोड़ा बहुत इंसान ऊपर जाता है, लेकिन बड़े कम लोग होते हैं क्योंकि बड़ा कठिन रास्ता है। तो इसलिए खासकर आज के कलयुग में जबकि इंसान बहुत कमजोर हो चुका है, शारीरिक रूप से हम बहुत ज्यादा समर्थ नहीं है, उम्र भी इंसानों की बहुत ज्यादा नहीं है। आजकल 70-80 साल की उम्र में कोई मर जाता है तो कहते हैं बड़ा भाग्यवान है, जबकि कलयुग की कम से कम उम्र 100 साल की होनी चाहिए। तो ऐसे वातावरण में स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाई ए जीवात्माओं, कम से कम हकीकत को समझने का प्रयास तो करो। और हकीकत क्या है कि इस मनुष्य शरीर में परमात्मा का अकाल पुरुष का अंश जो आत्मा है और ब्रह्म का अंश जो मन है, तो दोनों मुसाफिर है। दोनों के दोनों यहाँ दुखी है क्योंकि मन भी, इस पिंडी मन जो है वो बड़ा कमजोर है, बड़ा गंदा है, बड़ा ज्ञानी है, लेकिन जो ब्रह्मंडी मन है वो पूर्ण ज्ञानी है। तो हम इस मनुष्य शरीर को, जिसमें कि हमारी आत्मा भी है, हमारा मन भी है, हमारी इंद्रियां भी हैं,
वो सब क्या है कि विकारों के केस में फंसे हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा इनका फंक्शन ही होता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ गई सब पर धार। अब देखिए, मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमारे संसार में जितने भी धर्म है, हर धर्म में धर्म पुस्तकें हैं, हर धर्म में धर्म गुरु हैं, हर धर्म में धर्म स्थान है। अब ये परंपरा तो सब धर्मों में है कि अपने धर्म स्थानों में जाओ, जो कि धर्म के 2 पहलू हैं। एक है अपरा, अपरा में कर्म कांड आ गया, और परा में आ गया मेडिटेशन आ गया, प्रभु के वास्तविक रूप को जानने के लिए आ गया। तो संसार में जो काल चक्र है, जो नेगेटिव पावर है, उसने लोगों को भरमा रखा है। आज के डेट में देखिए, संसार का जो मर्जी धर्म हो, उसमें जो अपरा विद्या का पार्ट है, कर्म कांड का पार्ट है, वो बड़ा प्रबल है। हर इंसान अपने समाज के, अपने धर्म के जो बाहरी आवरण है, जिसे हम कर्म कांड कहते हैं, बड़े मान सम्मान के साथ उनको फॉलो करता है। लेकिन जब धर्म के आंतरिक पहलू, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसे हम पराविद्या कहते हैं, जब हम आंतरिक पहलू के बारे में बात करते हैं तो आंतरिक पहलू में सब लोग कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि आंतरिक पहलू जो है वो आत्म शक्ति का विषय सब्जेक्ट है। तो आंतरिक पहलू के दायरे में काम करने के लिए हमें एक स्पेशल बूस्ट चाहिए, हमें वो सत्ता चाहिए जो हमारी आत्म जागृति कर चुके, क्योंकि हमारी आत्मा भी जो है वो पिंड के देश में एक मूर्छित अवस्था में है। उसको जो उसकी शक्तियां, उसके बारे में उसको बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो गुरु है कि गुरु बिन पड़ गई सब पर धार। तो कह रहे हैं गुरु जब है, जब गुरु हमें नामदान देता है, ये बड़ी गहराई से बात समझने वाली है। गुरु कोई जादू नहीं करता। गुरु क्या करता है, वो एक अनुभवी महापुरुष है। वो जानता है कि जब तक आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक मन और इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। तो गुरु आकर के सबसे पहला काम करता है कि सचखंड से वो जिस अमृत को लेके आता है, जिस नाम की दौलत को, नाम के रसायन को लेके आता है, वो हमारी आत्मा को पिला देता है। हमारी आत्मा जब उस सचखंड के नाम के रसायन को पीती है तो उसको ताकत आ जाती है। आत्मा को जैसे ताकत आती है तो आत्मा जो है वो, उसमें उड़ने की शक्ति है, उसमें उठने की शक्ति है। हमारे शरीर में हमारी आत्मा जो पैर के नाखून तक फैली हुई है, और उसके लिए 5 जो रुकावटें हैं, मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ये 5 रुकावटें, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। तो काल ने जो जाल बिछाया है कि हम किसी रूप से भी आज्ञा चक्र तक ना आ पाए, आज्ञा चक्र पर आकर के प्रभु के शब्द और प्रकाश से हम न जुड़े, ये नेगेटिव सत्ता ने पूरा प्रोग्राम बना रखा है। लेकिन जब गुरु आता है तो वो क्या करता है, वो असली नस को पकड़ता है। असली नस के आत्मा, वो आत्मा को जागृत कर देता है। अब आत्मा जब जागृत हो जाती है तो आत्मा ऊपर को उठती है। जब आत्मा जागृत होती है, गुरु के जो नामदान है, 5 मंत्र है, 5 नामों का जो मंत्र है, उससे हमारे 5 चक्र जो है वो क्रॉस हो जाते हैं। तो गुरु से नामदान मिल करके हमारे अंदर वो, हमारी आत्मा में वो शक्ति आ जाती है कि आत्मा मन को साथ लेकर के और मूल चक्र से इंद्रिय चक्र पर आती है। आत्मा जब मूल चक्र को क्रॉस करती है, हमारी लोभ की पकड़ कमजोर हो जाती है। जब आत्मा इंद्रिय चक्र को क्रॉस करती है तो हमारी काम वासनाओं की पकड़ कमजोर हो जाती है। जब आत्मा नाभि चक्र को क्रॉस करती है, हमारा क्रोध और स्वामित्व कम हो जाता है। जब हृदय चक्र को क्रॉस करती है, हमारा मोह कम हो जाता है। जब कंठ चक्र को क्रॉस करती है, हमारा अहंकार कम हो जाता है। तो काम क्रोध लोभ अहंकार जो है, ये 5 ऐसी रुकावटें पैदा करी है नेगेटिव पावर ने, काल ने, कि इंसान, हमारा मन उसमें फंसा रहे, आत्मा में ताकत है नहीं, तो इसलिए हमारा आत्म जागृति का, काल के देश से मुक्त होने का हमारा कोई भी प्रावधान नहीं है। काल ने अपनी दुनिया को आबाद करने के लिए ऐसा षड्यंत्र, ऐसा विधान बना रखा है। उसके भी अपनी मजबूरी है, उसे अपना देश वो आबाद रखना है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब हमारे जीवन में एक समर्थ महापुरुष आ जाता है, तो समर्थ महापुरुष जो है,
जब हमारी आत्म जागृति करता है और हमारी आत्मा जो है वो नीचे के चक्रों से उठ करके ऊपर के चक्रों में आने के लायक हो जाती है, तो धीरे धीरे करके जो ये दुर्गुण है, इन दुर्गुणों का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में कम हो जाता है। आगे करें, मान लो कहना मेरा यार, संग इन तजना पकड़ किनार। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। संसार में जितने भी महापुरुष आते हैं वो प्रभु के भेजे हुए आते हैं, उनके पास एक लिस्ट होती है कि मैंने इतनी आत्माओं को चिताना है और इनको वापस निज घर सचखंड ले जाना है। अब जिनका उनके पास नाम होता है वो आत्माएं यहाँ पर संसार में अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण से अलग अलग अवस्थाओं में होती हैं। कुछ आत्माएं होती हैं जो सतोगुण में ऑलरेडी प्रवेश कर चुकी होती हैं, तो वो आत्माएं बड़ी जल्दी जो है वो नाम से जुड़ जाती हैं। तो रजोगुण में होती है, उनको थोड़ा देर लगती है। जो आत्माएं तमोगुण में होती हैं तो नाम न लेने के बाद भी गुरु के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखते हैं। तो गुरु जब आत्माओं को नाम देता है उसका प्रयास तो ये होता है कि सबको ज्यादा से ज्यादा फल मिले, लेकिन जो हमारी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं, उनके प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक जिन जिन अवस्थाओं में वो होती हैं उसी तरह से उनकी रूहानी तरक्की होती है। तो स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि भाई शिष्य जो है अगर गुरु से नाम न ली करके और गुरु की शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करे तो गुरु की कृपा उसके ऊपर होगी और उसकी तरक्की बहुत हो जाएगी। और इस पर्टिकुलर शब्द का जो आध्यात्मिक मतलब है ये है, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, उस अकाल पुरुष ने कृपा करके अपने रूप को, स्वयं को मनुष्य रूप में बना करके इस पृथ्वी पर भेजा है। क्या अच्छा हो कि जो गुरु नर रूप हरि आया हुआ है, हम उससे जुड़े, उससे नाम नाम लें। वो हमारे कर्मों के विधान को, संचित कर्मों को उसी दिन नाश कर देता है। अब एक 5 नाम का अभिमंत्रित मंत्र देता है जिसके द्वारा हमारे संकल्प और विकल्पों पर काबू आ सकता है, हमारे काम क्रोध लोभ अहंकार के ऊपर काबू आ सकता है। लेकिन होता क्या है, हम गुरु से नाम नाम लेते हैं और नाम नाम लेने के बाद 2-4 दिन तो थोड़ा ताजी बात होती है और हम गुरु को याद करते हैं और धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो रोज भजन सिमरन करते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो अपनी रूहानी यात्रा को, तरक्की को चेक करते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो रोज डायरी भरते हैं, जो रोज अपने जीवन की पड़ताल करते हैं कि मेरा जीवन किस तरफ को जा रहा है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जैसे धर्म स्थानों में जाने वाले तो करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, जो जिन्हें हम सदगुरु कहते हैं, सदगुरु के आश्रम होते हैं, तो सदगुरु के आश्रमों में जाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों की तादाद में लोग होते हैं। और उनमें से जो नाम लेने वाले होते हैं, दीक्षा लेने वाले होते हैं, वो भी काफी होते हैं। कुछ गुरुओं के तो लाखों शिष्य हैं। लेकिन क्या हम गुरु से नाम न ले करके और गुरु की जो शिक्षा है, गुरु ने जो है मंत्र दिया, गुरु ने हमें जो जीवन जीने की एक शैली दी, क्या हम गुरु के बताए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या हम गुरु के द्वारा जो हमें निर्देश दिए गए हैं, हम उन निर्देशों का पालन कर रहे हैं? तो हम इस बात को देखेंगे कि अक्सर हम इसमें गलती कर जाते हैं। देखिए, हमारे शरीर में 3 डिपार्टमेंट है। एक हमारा भौतिक शरीर है, एक हमारा मन है, एक हमारी आत्मा है। अपने भौतिक शरीर की हम काफी केयर करते हैं, इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाते हैं, इसको अच्छा भोजन देते हैं, इसको तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं, इसको गर्मी सर्दी से बचाते हैं, इसको पौष्टिक भोजन देते हैं जिससे तंदुरुस्त है। इतनी समझ सब इंसानों को है कि अपने शरीर को पालना चाहिए। अब शरीर को हम पालते हैं तो उसके बाद आ गया मन। तो मन को भी हम मनोरंजन देते हैं जिससे मन खुश रहे। हमारा मूड खराब हो जाता है, तुरंत अपने मूड को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो शरीर और मन की सेवा संसार का हर इंसान करता है, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा की तंदुरुस्ती क्या है, इस पर विचार करने वाले बड़े कम लोग होते हैं। अब आत्मा का भोजन क्या है? शब्द और प्रकाश। और शब्द और प्रकाश का स्थूल रूप क्या है? हमारी धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय, सत्संग सुनना, गुरु की चर्चा करना, निष्काम सेवा करना, परोपकार करना,
तो ये आत्मा की इन चीजों से खुराक मिलती है। कहीं भी हम चले जाए, किसी भी धर्म का कोई भी धर्म गुरु हो, कोई नहीं बातों वो कहेगा, क्या कहेगा कि भाई अपनी कमाई का 10वांश जो है वो परमात्मा में लगाओ, अपना समय का 10वांश जो है आप परोपकार में लगाओ, भजन सिमरन में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ, जिससे कि हमारी आत्म जागृति हो सके। अब आत्म जागृति के प्रयास करने के लिए हम लोग अपरा विद्या के साधनों को करते हैं। अपरा विद्या में हमारा धन से साधन होता है, लोग दान पुण्य बड़े जोर शोर से दान पुण्य करते हैं, लेकिन दान पुण्य करते समय भी उन्हें अपने मान सम्मान की और ख्याति का ख्याल ज्यादा रहता है, उसे भी निष्काम भाव से नहीं कर पाते हैं। तो सत्संगों को सुनने के बाद हमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहिए? जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने किसी गुरु से नामदान ले रखा हो सकता है कुछ लोगों ने नामदान न ले रखा हो, वो अपने मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं और भी अपने धर्म स्थानों में जाते हैं। कोई मुबारक है, जहां मर्जी जाओ, जिसका जो धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो, अपने धर्म स्थानों में जाकर के निष्काम निस्वार्थ सेवा करो। प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने के लिए जो पहला कदम है वो है निष्काम सेवा। सकाम कर्मों से बचो, नेह कर्मों। जो सेवा करनी है वो प्रभु के नाम पर करो, प्रभु को समर्पित होके करो, स्वयं को कर्ता मत समझो। जो इंसान कोई भी परोपकार का काम करता है और कहता है नेकी कर कुएं में डाल, परोपकार का काम करके जब आदमी उसकी प्रसिद्धि, उसका फल स्वयं नहीं लेना चाहता है और अपने गुरु या उस परमात्मा के नाम पर करता है, तो परमात्मा खुश होता है और परमात्मा हमें एक रूहानी बूस्ट देता है। हमारे जीवन में कोई गुरु है या नहीं है वो बात की बात है। पहली बात यह है कि परमात्मा के अस्तित्व को हर इंसान अपने अपने धर्मों के मुताबिक, जो नाम उनके धर्म के द्वारा उनको मिले हैं प्रभु के, कोई प्रभु को खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई यहोवा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई कुछ और कहता है। देखो परमात्मा तो एक है, संसार में परमात्मा दो तो है नहीं। वो सत्ता जो संसार को चला रही वो एक है, उसको तुम जिस मर्जी नाम से पुकारो, वो तो भाई अगर तुम उसे पुकारोगे तो वो जरूर जवाब देगा, और वैसे भी हम सबके अंदर विराजमान है। तो स्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं कि भाई रूहानियत का जो सिद्धांत है उसमें पहली बात है कि परमात्मा में विश्वास होना चाहिए, अपने धर्म में विश्वास होना चाहिए, अपने धर्म के जो सतोगुणी पार्ट है, जो निष्काम सेवा का पार्ट है, जो परोपकार का पार्ट है, उसको फॉलो करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उसको फॉलो करोगे तो तुम्हें रूहानी बूस्ट मिलेगी। और जब हमारी प्रभु के लिए एक तड़प पैदा होगी तो प्रभु हमें वक्त के सदगुरु से, जिस पोल पर परमात्मा काम कर रहा है, परमात्मा हमें उस पोल से जरूर जोड़ देगा। जब हम उस पोल से जुड़ेंगे तो हमें एक लाइव कांटेक्ट मिलेगा, और जब लाइव कांटेक्ट मिलेगा तो हमें जो हमारी आत्मा है उसको ताकत मिलेगी। आगे कह रहे हैं कि मान लो कहना मेरा यार, संग इन सजना पकड़ के ना। अब स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, वो परमात्मा मनुष्य शरीर में सदगुरु के रूप में दुनिया में आया हुआ है, उसका साथ करो, उसका कहना मानो। मान लो कहना मेरा यार, मतलब ये सोचो कि वो परमात्मा जब मनुष्य के शरीर में आता है और मनुष्य के शरीर में काम करता है, हम उससे मनुष्य के शरीर में देखते हैं और वो हमें दोस्तों की तरह बात करता है। वो परमात्मा मनुष्य बन करके हमारे साथ मित्रों की तरह से, दोस्तों की तरह से काम करता है, बात करता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वे कितने भाग्यशाली हो कि वो अकाल पुरुष स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके आ रहा है, इस पृथ्वी पर आया हुआ है और तुम्हें यार कह के बुला रहा है, तुम्हें मित्र कह के बुला रहा है, तुम्हारी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तुम्हारे मनुष्य लेवल पर आकर के तुमसे बातचीत कर रहा है। तो भाई जो वो कह रहा है उसको कहो संग करना पकड़ के ना। और वो क्या कहते हैं कि भाई एक काम करो, ए आत्मा जो प्रभु का रूप है, तेरे में वो सारे गुण हैं जो प्रभु में है, तो भाई जब तू प्रभु का रूप है तो उन गुणों को पहचानो
और गुणों को पहचान करके मन की जो वृत्तियां हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरफ जाने के लिए उनको रोको। अब सवाल पैदा होता है कि मन की वृत्तियों को कैसे रोकें। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि भाई जब हम नाम जपते हैं, जब प्रणव की ध्वनि के साथ हम भरिए मति पापा के संग सो ध्रपे नामे के नहीं, जब हमारे अंदर में प्रणव की ध्वनि प्रकट होती है और हम शब्द को सुनने वाले बन जाते हैं, तो जब हमारे अंदर शब्द गूंजता है तो उस शब्द को गूंजने के कारण से जो हमारे अंदर परिवर्तन आता है, वो सबसे पहला परिवर्तन आता है कि हमारा मन ट्यून डाउन होता है। हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरफ कम आकर्षित होते हैं। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनके जीवन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हर भाई बहन को थोड़ी देर के लिए भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। जिनके पास कोई गुरु है, जो गुरु मंत्र मिला है, अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करो, मन ही मन सिमरन करो। जिन भाई बहनों का कोई गुरु नहीं है, वो अपने धर्म में जो उनके लफ्ज हैं, जो उनके मंत्र हैं, कोई सा भी मंत्र लेकर के, जो मंत्र उन्हें प्रिय है उसको लेकर के आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए हमें उसका प्रयास करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। जो भाई बहन किसी भी मंत्र का अभ्यास करते हैं, अगर वो मंत्र प्रभु के दरबार तक जाने वाला है, अगर वो मंत्र प्रभु को भाने वाला है, अगर वो मंत्र हमारे धर्म शास्त्रों में अथोराइज्डली लिखा हुआ है, तो उससे हमें फायदा जरूर होगा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वे रास्ता कोई मुश्किल नहीं है। और ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि हर इंसान इस दुनिया में एक चीज जरूर देखता है कि ये शरीर एक दिन नाश हो जाता है, सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन हमारी जो मति होती है, अंत मता सोगता, जिसके जीवन में जिस तरह की भावनाएं होती हैं, जब वो इस दुनिया से जाता है तो जैसे उसकी भावनाएं होती हैं वैसे ही उसका अगला जन्म होता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन पाकर के जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है वो है प्रभु प्राप्ति। अब प्रभु प्राप्ति का मतलब है कि मन के चंगुल से बचना। और मन का चंगुल क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, आसक्ति से बचना। तो संसार में हम जितनी कम आसक्ति रखेंगे, देखिए हमें अपने फर्ज पूरे करने। सत्संग सुनने का कोई मतलब नहीं कि हम सब छोड़ छाड़ के एक तरफ हो जाए। हमें अपने पूरे काम करने चाहिए, अपनी नौकरी करनी चाहिए, अपना रोजगार चलना चाहिए, अपना कारोबार करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, समाज में भी सेवा भाव रखना चाहिए। जो हमारे कोई गरीब दोस्त हैं, रिश्तेदार है, अगर हमारे पास कोई धन है तो हमें मिल बांट के खाना चाहिए। संसार के सारे कामों को करते हुए रात्रि के समय या जब भी हमारे पास फ्री टाइम हो, थोड़ी देर बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान जरूर करना चाहिए और अपनी आत्मा को भोजन देना चाहिए। जो इंसान ऐसा करता है वो अपने जीवन के सारे कामों को करते हुए और अंत में जो है उसको जरूर प्रभु प्राप्ति का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से जो है जब हम महापुरुषों के सत्संगों को सुनते हैं तभी हमें समझ में आती है कि मनुष्य जीवन भागों से मिलता है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है वो हमें इस दुनिया में फंसाने के लिए है। इनके बिना हमारा गुजारा नहीं, लेकिन इनको गुजारे मात्र बरतो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को उतना ही बरतो जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। इनकी अधिकता जो है वो हमारे जीवन का नाश कर देती है। तो इसलिए संसार में रहो, संसार के सारे काम करो, अपने बाल बच्चों को पालो, परमार्थ भी करो, धन भी कमाओ और ये याद रखो कि संसार हमेशा रहने वाला नहीं है। हम यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए संसार में जो कृत करते हैं, कमाई करते हैं, रिजक करते हैं, वो हक हलाल का होना चाहिए। पवित्रता का जीवन होना चाहिए, हक हलाल की कमाई होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए। तो फिर यह दुनिया में रुकने का कोई मतलब ही नहीं। तब कोई भी सत्ता हमें संसार में नहीं रोक सकती है। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो उस प्रभु के धाम जरूर जाएंगे। और सारे संसार के सारे धर्म शास्त्र, सारे धर्म गुरु इसी बात का जिक्र करते हैं कि अच्छे इंसान बनो। क्योंकि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज क्या करते थे कि एक अच्छा इंसान बनना बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक बार अगर हम सचमुच में सच्चे इंसान बन जाए तो प्रभु प्राप्ति कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब अच्छे इंसान बनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा जागृत होती है, ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा के ऊपर जो गंदगी पड़ी हुई वो साफ होती है। और जैसे आत्मा जागृत होती है तो आत्मा का निज रूप ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि,
जैसे आत्मा अपनी निरोल अवस्था में आती है, तुरंत आत्मा स्वयं बोल उठती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म का अंश हूं। इसलिए किसी ने उसे अनलहक कहा, किसी ने उसे मन खुदायम कहा, किसी ने उसे अहम ब्रह्मास्मि कहा। तो इस तरह से जो है समस्त संसार के समस्त धर्मशास्त्र, समस्त धर्म स्थान उस एक परमात्मा के शब्द रूप और प्रकाश रूप का ही जिक्र करते हैं। वो अलग बात है कि अपने अपनी समझ के कारण से अलग अलग धर्मों के लोग उसका अलग अलग तरीके से बयान करते हैं, लेकिन वो परमात्मा एक है और उसका रूप शब्द रूप है और प्रकाश रूप है। और हर इंसान के शरीर में परमात्मा का शब्द रूप और परमात्मा का प्रकाश रूप मौजूद है। उसे देखने और सुनने के लिए एक समर्थ सदगुरु की जरूरत हर इंसान को है। अगर हम प्रभु से जुड़ना चाहते हैं तो हमें वक्त के मौजूदा सदगुरु से जरूर जुड़ना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि जैसे हमें सूचना मिली है कि सावन कृपा रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इस अमर विद्या के बड़े प्रकांड जानकार हैं और उन्होंने लाखों लोगों को पूरे संसार में प्रभु के उस नगमे से, उस प्रणव की ध्वनि से, उस मुकाम हक से, उस सचखंड से, उस विद्या से जिसके द्वारा हम अमर जीवन प्राप्त कर सकते हैं, उससे लोगों को जोड़ा है। और कोई भी भाई बहन किसी भी धर्म का हो, अगर वो इस विद्या को जानना चाहता है तो वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से कांटेक्ट कर सकता है और इस विद्या का जानकार बन सकता है, लाभ ले सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।